जनवरी 2021। हम करंट अफेयर्स देखने जा रहे हैं जनवरी 2021 से लेके ऑनवर्ड। हमारी कोशिश होगी एटलीस्ट जून 2021 तक कवर करें। अगर इससे ज़्यादा भी कर सकें तो 2021 पूरा साल जो है वो भी हम कोशिश करेंगे। लेकिन एटलीस्ट जो 6 माह है पहले वो हम मस्ट आज के लेक्चर में कवर करेंगे। जी, जनवरी 2021 करंट अफेयर्स हम देख रहे हैं। 4 जनवरी 2021, 4 जनवरी 2021 को क्या इंपॉर्टेंट इंसिडेंट होता है क्या इंपॉर्टेंट इंसिडेंट होता है? पाकिस्तान इंटरनेशनल इंटरनेशनल एयरलाइन PIA सेट अ न्यू रिकॉर्ड ऑफ ओपनिंग ऑपरेटिंग एन ऑपरेशनल फ्लाइट विद जस्ट वन पैसेंजर। PIA ने सिर्फ एक पैसेंजर के साथ जो इंटरनेशनल फ्लाइट है उसको ऑपरेट किया, यानी एक पैसेंजर को लेकर इंटरनेशनल फ्लाइट PIA की जो है वो गई। तो ये एक नया रिकॉर्ड था PIA का। ये 4 जनवरी 2021 को हुआ। 19 जनवरी 2021 को लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड बिलाल अकबर जो है उनको अम्बेसडर टू सऊदी अरेबिया अपॉइंट किया गया। अब इसके बाद की क्या डेवलपमेंट है, क्या अभी वो है इन्वेस्टर या नहीं, ये भी आप लोग सर्च कीजिएगा। अगर अभी कोई करके बता दे, हमें ऐड ऑन कर दे तो वेल एंड गुड। आई होप कि यही अभी सर्व कर रहे होंगे। नोमान वो खुशकिस्मत का तो पता नहीं, लेकिन वो जो खुशकिस्मत एक सरवाइव किए थे, जो हादसा हुआ था वो थे चेयरमैन बैंक ऑफ पंजाब। 20 जनवरी 2021 को जो बाइडेन जो है उसने 46 प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स के तौर पे हल्फ लिया था। जनवरी 20 2021 को बिलाल हमें ऐड कर रहे हैं कि अहमद फरूक इज द करंट एम्बेसडर टू सऊदी अरेबिया। फॉर्मर जो कैलिफोर्निया के सेनेटर थे, उनका नाम कमाला हैरिस, उन्होंने हल्फ लिया था एज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और ये बल्कि लिया नहीं था उन्होंने, वो जो औरत थी उन्होंने हेल्प लिया था। फर्स्ट वुमेन एवर टू होल्ड द पोस्ट, यानी वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पे पहली खातून थी अमेरिका की हिस्ट्री में। और ये सबका कैलिफोर्निया की सेनेटर भी रही थी, कमाला हैरिस। उन्होंने हेल्प लिया था 20 जनवरी 2021 को। 29 जनवरी 2021 को क्या इंपॉर्टेंट हैपनिंग हुई? इम्पैक्ट हॉलमार्क्स IH डिक्लेयर्ड द नोटेड, ये बल्कीस ईदी जो है, बल्कीस ईदी को पर्सन ऑफ डेकेड का खिताब दिया था। इम्पैक्ट हॉलमार्क एक जो ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने इनके सोशल वर्क की बुनियाद के ऊपर बल्कीस ईदी को पर्सन ऑफ डेकेड का जो डिक्लेयर किया था इम्पैक्ट हॉलमार्क ने। फेब का हम देखते हैं। 2021 फेब में क्या क्या इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स हुए। 17 फेब को पाकिस्तान गवर्नमेंट अलाउड इट्स सिटीजन्स लिविंग इन नॉर्वे टू कीप ड्यूअल नेशनैलिटी। इंपॉर्टेंट हैपनिंग थी। नॉर्वे में रहने वाले पाकिस्तानियों को ड्यूअल नेशनैलिटी रखने की इजाज़त दी थी गवर्नमेंट ऑफ जो पाकिस्तान है उसने। नोमान हमें बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन ऐड करते रहते हैं, और वो बता रहे हैं कि कमाला हैरिस जो है वो इंडिया से उसका ताल्लुक था, जो कि एक इम्पॉर्टेंट इसके बारे में फैक्ट है।
डेफिनेटली वो अभी तो यूएसए में होंगी, तो उनका जो बड़े हैं उनका तल्लक होगा इंडिया से। 18 फेब को 2021 में 18 फेब को मोहम्मद अली सदपारा, two foreign climbers, those were lost while climbing at K2, were declared dead in a press conference attended by their families in Chicago. मोहम्मद अली सदपारा पाकिस्तान के माउंटेन जो क्लाइंबर थे। आपको उनका न्यूज में आपने देखा होगा, काफी उनकी जो केटू के ऊपर जाते हुए रास्ते में उनकी डेथ हुई थी। तो उनको जो प्रॉपरली प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाउंस किया गया था, ये हकीकत मानने के बाद कि उनकी सर्वाइवल उनका मुमकिन नहीं होगा इतनी सख्त इतने सख्त टेम्परेचर में, लो टेम्परेचर में, बर्फबारी में। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई थी वो उनकी फैमिली की प्रेजेंस में स्कर्दू में 18 फेब को हुई थी। 19 फेब को गवर्नमेंट ने मंसूर खान को चेयरमैन ओगरा जो है ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी वो अपॉइंट किया था। अ, अभी तो आई थिंक ये चेंज हो चुके होंगे। आप लोग थोड़ा सा गूगल से सहारा लेके हमें लेटेस्ट भी साथ बताते जाएं तो वेल एंड गुड। फिर जो 22 फेब को मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने डेवलप की थी एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। लेटर ऑन वो यूज हुई या नहीं हुई, लेकिन ये एक डेवलपमेंट थी जो कि 22 फेब को मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने की थी। 23 फेब 2021 यानी 23 फरवरी 2021 को गिलगित बल्तिस्तान की जो कैबिनेट है उन्होंने नॉमिनेट किया था मोहम्मद अली सदपारा, जो कि माउंटेनर थे, जो अपने दो साथियों के साथ जिन्होंने अपनी जो जिंदगी है वो केटू को क्लाइंब करते हुए गंवा दी थी, उनको सिविल अवार्ड के लिए गिलगित बल्तिस्तान की जो कैबिनेट थी उसने नॉमिनेट किया था। 25 फरवरी 2021 को पाकिस्तान एंड इंडिया एग्री एग्री टू स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट ऑफ सीज फायर एट द लाइन ऑफ कंट्रोल एंड अदर ऑल अदर बॉर्डर्स। ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है, और ये तो ऐसे ही करंट अफेयर है जैसे कोई अभी दिसंबर में इंसिडेंट हो। बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छी डेवलपमेंट थी। 25 फेब को 2021 में पाकिस्तान और इंडिया का स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट ऑफ सीज फायर का जो है वो आपस में जो एग्रीमेंट समझे या मुआहदा समझे, दोनों पार्टी ने एग्री किया। अदरवाइज पहले आप सुनते होते थे कि इस्लाम बॉर्डर पे बहुत ज्यादा फायरिंग हुई, इस्लाम बॉर्डर पे बहुत ज्यादा फायरिंग हुई और नुकसान होता था। तो उसको उसके खिलाफ सीज फायर यानी इस जो जंग बंदी या फायर बंदी, उसके लिए स्ट्रिक्ट कंप्लायंस के लिए एग्री हुए थे पाकिस्तान और इंडिया। कब हुए थे? 25 फेब को 2021 में। और उसके बाद अभी आप देखते हैं कि ऐसे वाकयात शायद ही कभी सुनने को मिले हों। साबका वजीर आजम ने 26 फेब को अ, जो फाउंडेशन स्टोन है सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट लाहौर का, वो संगे बुनियाद रखा था 26 फेब को लाहौर में। जो सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, ये कलमा चौक के करीब अगर आप लाहौर में आए तो आप देखते हैं, या गुलबर्ग का एरिया जो है लिबर्टी और कलमा चौक के करीब, ये सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट बिजनेस डिस्ट्रिक्ट एक गवर्नमेंट एरिया कंस्ट्रक्ट कर रही है, बड़ा खूबसूरत एरिया, और वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है। और मेरे इल्म के मुताबिक वहाँ पर जो मेन आपकी इंडस्ट्री है उनके ऑफिस वगैरह होंगे जो आपस में कोऑर्डिनेट कर सकेंगे, और फिर उस वहाँ पर गवर्नमेंट वन विंडो ऑपरेशन की तरह से वहाँ पे इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं उनको फैसिलिटेट करेगी, बजाय इसके कि डिफरेंट सरकारी कामों के लिए, सरकारी तो नहीं बिजनेस के काम होते हैं, लेकिन बिजनेस के
कामों के लिए सरकारी दफातर के चक्कर लगाना पड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को, तो उधर गवर्नमेंट सारी फैसिलिटीज एक जो एरिया है उसमें वो स्पीडी स्पीडी वे में प्रोवाइड करेगी। 28 फरवरी को साबका वजीर आजम ने एक जो हेरिटेज साइट है, यानी हमारा वर्षा है, विरासत है हमारी मुसलमानों की और सब कॉन्टिनेंट की, अल बेरूनी की जो अल बेरूनी की जो है वो पेपा का नंदना फोर्ट इन जेलम। अल बेरूनी की तजर्बा का इसको कहते हैं ना, जो लेबॉर्ट्री या तजर्बा गाह थी साइंटिस्ट अल बेरूनी की, नंदना फोर्ट में जेलम के जो एरिया है डिस्ट्रिक्ट जेलम में, वहां पर एक हेरिटेज ट्रेल डेफिनेटली कोई एक वो टूरिज्म साइट होगी, वहां पर जाएं लोग देखें। उसका इफ्तिताह किया था साबका वजीर आजम ने 28 फरवरी 2021 को। 28 फरवरी 2021 को ही एक और अहम वाकया म्यांमार जो कंट्री है इंडिया के नेबर में, वहां पर पेश आया। पुलिस ने प्रोटेस्टर्स के ऊपर फायरिंग खोल दी और कम से कम 18 जो प्रोटेस्टर्स थे वो उसके नतीजे में जान से चले गए थे। उसके बाद हमारे पास है मार्च 2021। साबका वजीर आजम और पाकिस्तान पीपल पार्टी के जो लीडर हैं यूसुफ रजा गिलानी, उन्होंने सेनेट की जो सीट थी इस्लामाबाद से वो जीती। और वहां पर वो एक सियासी जमात के जो रहनुमा थे हफीज शेख, उनके खिलाफ वो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे थे। और ये पूरी नेशनल असेंबली में हुई थी। और 13 मार्च को एक साबका वजीर आजम ने सिविल सिविल ड्रोन अथॉरिटी जो है वो उसकी स्टैब्लिशमेंट का जो फैसला किया था, अप्रूवल दी थी। सिविल ड्रोन अथॉरिटी in order to use the technology for commercial research and agriculture and other peaceful purpose। यानी ड्रोन का यूज है डिफेंस में हो, या बल्कि डिफेंस में नहीं, कमर्शियल यूज रिसर्च में और एग्रीकल्चर में और अदर पीसफुल पर्पज के लिए जो इसका यूज है उसको मॉनिटर करने के लिए या ऑर्गेनाइज करने के लिए ये अथॉरिटी जो है सिविल ड्रोन अथॉरिटी, उसकी अप्रूवल दी थी साबका वजीर आजम ने। 13 मार्च को ISPR ने इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन ने रिलीज किया था कौमी एक जो नगमा, एक कौम एक मंजिल, जिसको अली जफर और आयमा बेग जो है उन्होंने गाया हुआ था। और ये 23 मार्च के मौका पर, पाकिस्तान डे 23 मार्च के मौका पर ये रिलीज किया गया था। 17 मार्च को नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस जो है उन्होंने लॉन्च किया था ड्रोन टेक्नोलॉजी को पेट्रोलिंग और मॉनिटरिंग के लिए और ट्रैफिक वायलेशन को रोकने के लिए। यानी जो मोटरवे के ऊपर और हाईवे के ऊपर गाड़ियां चला करेंगी, उनको वो ड्रोन के जरिए से भी मॉनिटर किया करेंगे। तो ये उन्होंने जो प्रोजेक्ट है वो लॉन्च किया था नेशनल हाईवे और मोटरवे पुलिस ने। 19 मार्च को एयर मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू, उन्होंने चार्ज संभाला था एज अ न्यू चीफ ऑफ पाकिस्तान एयर फोर्स। और ये कमांड की चेंज की तब्दीली की जो तकरीब है वो इस्लामाबाद में हुई थी।
20 मार्च को यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क रिलीज द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट ऑफ 2021 एंड पाकिस्तान रैंक एट 105 आउट ऑफ 149। ये रैंकिंग 2021 की है, ठीक है, इसको मेमोराइज करना जरूरी नहीं है, लेटेस्ट आपको पता होनी चाहिए। 22 मार्च को पाकिस्तानी डेलीगेशन वेंट न्यू दिल्ली फॉर अ मीटिंग ऑफ द इंडस वाटर कमीशन ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया। ये जो इंडस वाटर कमीशन है ना, ये सिंध सिंध तास मुआहदा इंडस जो वाटर का एग्रीमेंट है, उसको मॉनिटर करने के लिए, उसके ऊपर बातचीत करने के लिए पाकिस्तान का एक वफद गया था इंडिया में। 24 मार्च को यूनाइटेड अरब एमिरेट्स फाइनेंस मिनिस्टर, जो कि डिप्टी रूलर भी हैं एमिरेट्स ऑफ दुबई के, शेख हमदान बिन राशिद अल मखदूम, उनकी वफात हुई थी 24 मार्च को। और 27 मार्च को डॉक्टर तारिक बनूरी डिसमिस द हायर एजुकेशन कमीशन चेयरमैन बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म। जो डॉक्टर तारिक बनूरी हैं, तो वो हायर एजुकेशन कमीशन के चेयरमैनशिप से अ, जो डिसमिस कर दिए गए थे। 30 मार्च को सिंध ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जो थे सैयद अवैस शाह, उन्होंने फर्स्ट इलेक्ट्रिक बस जो है कराची में वो लॉन्च की थी। जी, इसके बाद अप्रैल 2021 में पाकिस्तानी जो सिंगर थे शौकत अली, वो 74 साल की 74 ईयर्स की एज में इंतकाल कर गए थे। ये पंजाबी जो गीत हैं उनको गाया करते थे। शौकत अली के बारे में आप में से कौन कौन जानता है? अगर जानते हैं तो उनके किसी शेर का कोई मिसरा याद हो आपको? नो आइडिया। ठीक है, पंजाबी जो ये थे सिंगर, तो शायद आप लोगों को ना आइडिया हो, ठीक है, कोई बात नहीं। 6 अप्रैल को नेशनल क्रिकेट टीम कैप्टन जो बाबर आजम हैं, वो दुनिया के नंबर 1 बैट्समैन जो ओडीआई रैंकिंग में बने थे। 9 अप्रैल को प्रिंस फिलिप्स, या इसका एग्जैक्ट प्रोनाउंस करना मुझे नहीं आ रहा, जो कि, जी, खलील अहमद कह रहे हैं कि ये शौकत अली का जो गाया हुआ सॉन्ग था, जब बाहर आई तो सहरा की तरफ चल निकला, शायद ये इन्हीं का हो। जो क्वीन एलिजाबेथ टू के हस्बैंड थे प्रिंस फिलिप, वो यूनान के यानी पैदाइश उनकी यूनान की थी। वो 99 ईयर की एज में उनकी डेथ हो गई। 15 अप्रैल 2021 को साबका वजीर आजम ने रहमतुल आलमीन जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, वो लॉन्च किया था इस्लामाबाद में।
19 अप्रैल को पाकिस्तान ने सबसे पहला जो सेल फोन टावर है वो केटू के बेस कैंप पे इंस्टॉल किया था। जो माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर हैं बिल गेट्स, और उनकी वाइफ जो है, और जिनका नाम मेलिंडा था, उन्होंने अनाउंस किया अपनी डाइवोर्स जो है वो 27 ईयर ऑफ मैरिज के बाद अपनी डाइवोर्स जो है वो अनाउंस कर की थी। तो यहाँ से ये भी सबक मिलता है कि जो हैप्पीनेस है वो पैसे से नहीं होती। अदरवाइज बिल गेट्स और उसकी वाइफ को कोई कमी तो नहीं थी। 7 मई को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने सीनोफार्म कोविड की वैक्सीन जो है उसको इमरजेंसी यूज के लिए ग्रीन सिग्नल दिया था उसको, कि वो यूज की जा सकती है, और ये फर्स्ट चाइनीज वैक्सीन थी जिसको अलाउ किया गया था, ग्रीन सिग्नल दिया गया था कि वो इमरजेंसी यूज के लिए इस्तेमाल की जा सकती है यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। 21 मई को पाकिस्तान ने चाइना के तावन से न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है उसका कराची में इफ्तिताह किया था। तो ये जो कैनप आपका कराची न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट है उसका ये फर्दर एक्सटेंशन थी उसकी। 21 मई को अमेजोन जो कि दुनिया का लार्जेस्ट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, उन्होंने अभी ऑफिशियली पाकिस्तान को अपने अप्रूव्ड सेलर्स की लिस्ट में शामिल किया था। ये बहुत बड़ी और अच्छी डेवलपमेंट थी पाकिस्तान के लिए। अमेजोन, आप लोगों को पता है अमेजोन के बारे में जानते हैं आप लोग? अगर नहीं जानते तो मैं उसका भी थोड़ा सा ब्रीफली इंट्रोडक्शन दे सकता हूँ। अमेजोन एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जो इंटरनेट के थ्रू डिफरेंट चीज़ें बाय और परचेज की जाती हैं। मेनली जो प्रोड्यूसर है वो यहाँ पे चीज़ें ऑनलाइन सेल करते हैं और लेटर ऑन डिलीवरी जो है वो की जाती है चीज़ों की। तो पाकिस्तान पहले उसमें शामिल नहीं था। अ, ये कौन सी डेट है? अभी 21 मई 2021 को पाकिस्तान को अमेजोन ने अपने सेलर्स की लिस्ट में शामिल किया था। 22 मई को नाइजीरिया के एक टॉप रैंकिंग के जो आर्मी कमांडर थे, लेफ्टिनेंट जनरल इब्राहिम, अ, वो अपने साथियों के साथ एक प्लेन क्रैश में बुरे मौसम की वजह से उनकी डेथ हुई थी, प्लेन क्रैश कर गया था। 24 मई को साबका वजीर आजम ने एहसास सेविंग वॉलेट पायलट इनिशिएटिव जो है इस्लामाबाद में शुरू किया था। और 26 मई को प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली के जो प्रेसिडेंट हैं वोल्कन बोर्किन, वो पाकिस्तान 3 रोजा दौरे के ऊपर आए थे। तो ये जो जनरल असेंबली है उसके प्रेसिडेंट का नाम लिया जा रहा है। जनरल असेंबली ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, उसके प्रेसिडेंट थे ये, और ये 3 रोजा दौरे पे पाकिस्तान आए थे। 28 मई को अ, पाकिस्तान रशिया नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन जो है, नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन एज एन अमेंडेड इंटरिम गवर्नमेंटल एग्रीमेंट वाज साइंड बिटवीन बोथ कंट्रीज इन मॉस्को। पाकिस्तान और रशिया के दरमियान नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन बतौर अमेंडेड इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट, ये पाकिस्तान और रशिया के बिटवीन एग्रीमेंट है गैस का, जिसका नाम है नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन। और इसका अमेंडेड इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट जो है वो साइन हुआ था
दोनों कंट्रीज के माबैन मॉस्को में 28 मई को। 31 मई को साबका जो वजीर आला थे पंजाब के, उन्होंने खिदमत आपकी दहलीज पर प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया था, लोगों को उनके घर के ऊपर फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए। जून 2021, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वार्न ऑफ जो फलस्तीन के अंदर इसराइल और हमास का आपस में जो चल रहा था मुकाबला, जिसमें इसराइल जो है वो फलस्तीन के लोगों के ऊपर जुल्म सितम कर रहा था, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने वार किया था कि वहां पर एक जो हेल्थ की बेसिक बेसिक हेल्थ की नेसेसिटीज हैं उनकी किल्लत हो सकती है। तो ये 2 जून को 2021 में हुआ था, जब इसराइल फलस्तीन के लोगों के ऊपर जुल्म कर रहा था। इसके बाद 7 जून को एक इम्पॉर्टेंट जो हैपनिंग है, दरमियान में 2 और 4 जून के वाकयात इतने इम्पॉर्टेंट नहीं थे। 7 जून का वाकया जो है वो मैं देख रहा हूँ वो इम्पॉर्टेंट है। टू पैसेंजर ट्रेन मिल्लत एंड सैयद एक्सप्रेस, इनका आपस में दरकी जो सिटी है गोटकी डिस्ट्रिक्ट ऑफ अपर सिंध के पास, वहां पर आपस में ये टकराई थी। और जो लोगों की वफात हुई थी उसके सिलसिला में, उसके रिजल्ट में वो 62 की काउंट तक पहुंच गई थी। नाइन्थ जून को एक इम्पॉर्टेंट हैपनिंग इसके बाद हमें नजर आ रही है। सऊदी अरेबिया अप्रूव्ड फंडिंग ऑफ 901 मिलियन सऊदी रियाल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ मोहम्मद हाइड्रो पावर डैम। डैम पढ़े हैं ना आप लोगों ने? तो ये जो मोहम्मद हाइड्रो पावर डैम था, डैम जो है, इसकी कंस्ट्रक्शन के लिए सऊदी अरेबिया ने 901 मिलियन सऊदी रियाल की जो फंडिंग है वो दी थी पाकिस्तान को। 6th एडिशन जो था पीएसएल का, पीएसएल 2021 में 6th एडिशन हुआ था पीएसएल का। वो एक वक्फे के बाद यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में स्टार्ट हुआ था कंक्लूड होने के लिए। पहले शुरू हो चुका था, लेकिन दरमियान में कोविड वगैरह की वजह से वो रोकना पड़ गया, और लेटर ऑन 9 जून 2021 में दुबई में, सॉरी, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में स्टार्ट हुआ था। देयर इज डिफरेंस बिटवीन दुबई एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, दैट्स व्हाई आई सेड यूएई। Dubai is one of the 7 states of United Arab Emirates, and United Arab Emirates comprises of 7 states of that country. 11th June, Philippines once again declared as polio-free by World Health Organization after a successful vaccination campaign। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अक्सर पूछा जाता है, और पूछा भी इस अंदाज में जाता है कि लास्ट लेटेस्ट कौन सा कंट्री जो है वो पोलियो से फ्री हुआ है। तो 2021 में फिलिपाइन जो है वो पोलियो से फ्री डिक्लेयर किया गया था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। हम आगे साथ साथ देखते जाएंगे कि इसके बाद कोई और कंट्री तो डिक्लेयर नहीं हुआ। 11th June, a bid to facilitate the message and government introduced Mari मेरी गाड़ी स्कीम। गवर्नमेंट की तरफ से ये स्कीम लॉन्च की गई थी। 12 जून को
12 जून 2021 को सऊदी अरेबिया ने खवातीन को महरम के अलावा, महरम के बगैर हज के लिए रजिस्टर होने की इजाज़त दी थी, यानी खवातीन जो हैं वो महरम के बगैर भी हज कर सकती हैं। तो ये 12 जून 2021 में फर्स्ट टाइम सऊदी अरेबिया ने अनाउंस किया था। 13 जून को जो 100 एकड़ के ऊपर फैले हुए दरख्त हैं कैलाश वैली के कैलाश वैली के अंदर, कैलाश वैली की जमीन में वो जल गए थे वहां पर आग लगने की वजह से। 20 जून को फेडरल गवर्नमेंट ने मोहम्मद तारिक मलिक को नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी नादरा का चेयरमैन जो है अपॉइंट किया था। अभी लेटेस्ट जो अभी करंटली जो चेयरमैन नादरा हैं वो कौन है, या आप करंट चेयरमैन का नाम भी सर्च करें। और साथ ही साथ अभी आपका लास्ट मिनट जो है 2-3 मिनट चल रहे हैं। आज आपने जो 6 माह पढ़े हैं 2021 के, इनके बारे में कोई क्वेश्चन हो, कोई राय हो, और कितना आपके लिए ये हेल्पफुल साबित हुए, वो भी आप बताएं। साथ साथ इंशाल्लाह हम आगे 2023 के दिसंबर तक और उससे ऑनवर्ड जो जो चीज़ें होती जाएंगी वो भी साथ साथ किया करेंगे। अभी हम 2021 में पहुंचे हैं। मोहम्मद मुनीर अफसल नाम है ये, जो नादरा के चेयरमैन हैं। बिलाल हमें बता रहे हैं शायद ये कोई जनरल साहब हैं, रिटायर्ड। जी, थैंक यू बिलाल एंड खलील, आपने हमें बताया। कोई क्वेश्चन है तो वो करें, अदरवाइज आपका आज का लेक्चर कैसा रहा, कुछ एक्स्ट्रा डिटेल तो नहीं आपको बताई गई, वाज इट हेल्पफुल और नॉट, तो आप लोग अपनी राय भी दें, क्योंकि हमने आगे करंट अफेयर्स करने हैं। फर्दर आपके लिए चीज़ें जो है वो हेल्पफुल हो रहेंगी, आप लोगों की राय जो है हम अगले लेक्चर में इस्तेमाल करेंगे। और साथ ही साथ मुझे ये बताएं कि आज आपका इंग्लिश का लेक्चर नहीं हो रहा, ला का भी नहीं हो रहा, आज आपका करंट अफेयर्स ही चलना है, तो क्या एक और लेक्चर आप लेना चाहेंगे? नोमान कह रहे हैं कि यस सर। आप लोगों के जैसे आप लोग कहेंगे वैसे ही होगा, बाकी लोग भी अपनी राय दें। आखिरी मिनट आपका चल रहा है, आपकी राय के मुताबिक हम चलेंगे। अगर और कोई वोट नहीं आता तो नुमान का वोट जो है वो मेजॉरिटी में है, और हम फौरन 5-10 मिनट में नेक्स्ट क्लास जो है वो शुरू कर देंगे, अगर कोई और वोट नहीं आता तो। बिलाल ने बोला कि आज काम पेंडिंग है, कल कर लेंगे बाकी। लें जी, नुमान का वोट जो है वो वीटो हो चुका है। अब डिसाइडिंग वोट जो है वो एक रिक्वायर्ड है हमें, लास्ट मिनट्स हैं। वोट की इम्पोर्टेंस जो है वो आप लोग जानते हैं। खलील अहमद ने भी कह दिया कि सर इनफ है।